तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जो शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है ए हिस्टोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी कार्डियोलॉजी या फिर डी हिमेटोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, ऊतक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ए वॉन कॉलिकर, बी लेमार्क, सी रॉबर्ट हुक या फिर डी जेवियर बिचट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जेवियर बिचट। याद रखिएगा फ्रेंड्स, टिश्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिचट ने ही किया था, जिसे हम ऊतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष विभज्योतक पाया जाता है ए जड़ तथा फलों में, बी फूल तथा पत्तियों में, सी तनों व शाखाओं में या फिर डी जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में। अगला क्वेश्चन है, जड़ व तनों की मोटाई में वृद्धि किसके कारण होती है? ए शीर्षस्थ विभज्योतक, बी अंतर्वेशी विभज्योतक, सी पार्श्व विभज्योतक या फिर डी पार्श्व विभज्योतक तथा कैम्बियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्श्व विभज्योतक तथा कैम्बियम। अगला क्वेश्चन है, रंध्र स्टोमेटा की खोज किसने की? ए जूलियन जोसेफ वेस्क, बी जेवियर बिचट, सी वॉन कॉलिकर या फिर डी जॉर्ज पैलेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जूलियन जोसेफ वेस्क। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सरल स्थायी ऊतक नहीं है? ए मृदुतक, बी स्थूल कोणोत्तक, सी दृढ़ ऊतक या फिर डी संवहनी ऊतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी संवहनी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, वाहिनी तथा वाहिकाएं पाए जाते हैं? ए मृदुतक, बी स्थूल कोणोत्तक, सी जाइलम या फिर डी फ्लोएम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जाइलम। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज अर्थात भोज्य पदार्थ का संवहन करता है? ए मृदुतक, बी स्थूल कोणोत्तक, सी जाइलम या फिर डी फ्लोएम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल का संवहन करता है? ए मृदुतक, बी स्थूल कोणोत्तक, सी जाइलम या फिर डी फ्लोएम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जाइलम। तो फ्रेंड्स, इसे बड़ी आसानी से याद रखा जा सकता है, ज से जाइलम और ज से जल। जो जाइलम होता है वह पानी को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि फ्लोएम ग्लूकोज अर्थात पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, स्थूल कोणोत्तक कोलेनकाइमा होता है? ए विभज्योतक, बी स्थायी ऊतक, सी दोनों प्रकार का या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्थायी ऊतक। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये तीनों सरल स्थायी ऊतक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएं और सखी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ए मृदुतक, बी स्थूल कोणोत्तक, सी जाइलम या फिर डी फ्लोएम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, पौधों के जिन भाग में वृद्धि होती है उनमें पाए जाते हैं? ए स्थायी ऊतक, बी दृढ़ ऊतक, सी संयोजी ऊतक या फिर डी विभज्योतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विभज्योतक। याद रखिएगा फ्रेंड्स, विभज्योतक को ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ए जेवियर बिच, बी स्लाइडेन, सी रॉबर्ट हुक या फिर डी ए मेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए मेयर। अगला क्वेश्चन है, कार्क में कठोरता किसके जमाव के कारण पाई जाती है? ए लिग्निन, बी सुबेरिन, सी टेनिन या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सुबेरिन। अगला क्वेश्चन है, नारियल व अखरोट का बाहरी परत बना होता है? ए स्थायी ऊतक का, बी दृढ़ ऊतक का, सी संयोजी ऊतक का या फिर डी विभज्योतक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बी दृढ़ ऊतक, जिसे स्केलेरन कायमा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिन मृदुतक कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे कहते हैं ए पेरेनकाइमा, बी कोलेनकाइमा, सी स्केलेरनकाइमा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिन पेरेनकाइमी कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं या जीवित कोशिकाएं होती हैं? ए प्रद्युतक, बी स्थूलकोणोत्तक, सी दृढ़ ऊतक या फिर डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। ए मृदुतक, बी स्थूलकोणोत्तक, सी दृढ़ ऊतक या फिर डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दृढ़ ऊतक, जिसे स्केलेरनकाइमा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम में जीवित कोशिका होती है। ए वाहिनिकाएँ, बी वाहिकाएँ, सी जाइलम तंतु, सी जाइलम मृदुतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जाइलम मृदुतक। अगला क्वेश्चन है, वाहिका वेसल्स पाई जाती हैं। ए ब्रायोफाइटा में, बी जिम्नोस्पर्म में, सी एंजियोस्पर्म में या फिर डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एंजियोस्पर्म में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एंजियोस्पर्म उन प्लांट्स को बोला जाता है जिनमें फूल और फल दोनों लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवहनी ऊतक फ्लोएम में पाया जाता है। ए फ्लोएम पेरेनकाइमा, बी फ्लोएम कोलेनकाइमा, सी फ्लोएम स्केलेरनकाइमा या फिर डी फ्लोएम फाइबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए फ्लोएम पेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जटिल स्थायी ऊतक का उदाहरण है। ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी उपरोक्त दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? ए चालनी नलिका, बी सहकोशिकाएं, सी फ्लोएम मृदुतक या फिर डी फ्लोएम फाइबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए चालनी नलिका। अगला क्वेश्चन है, सरल स्थायी ऊतक का उदाहरण है। ए मृदुतक, बी स्थूलकोणोत्तक, सी दृढ़ ऊतक या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पौधों में कैम्बियम पाया जाता है। ए जिम्नोस्पर्म में, बी एकबीजपत्री में, सी द्विबीजपत्री में या फिर डी ए और बी दोनों में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों में। अगला क्वेश्चन है, एपिडर्मिस कोशिका किस प्रकार पौधों की रक्षा करती है? ए वाष्पोत्सर्जन को रोकना, बी यांत्रिक सुरक्षा, सी परजीवियों से सुरक्षा या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पौधों में स्टोमेटा पाए जाते हैं। ए पत्तियों के स्पंजी स्तर में, बी पत्तियों के एपिडर्मिस में, सी उपर्युक्त दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पत्तियों के एपिडर्मिस में। अगला क्वेश्चन है, पौधों में रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ए जड़ों में, बी शाखाओं में, सी फूलों में या फिर डी पत्तियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पत्तियों में। अगला क्वेश्चन है, वृत्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ए मृदुतक, बी स्थूलकोणोत्तक, सी दृढ़ ऊतक या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दृढ़ ऊतक, जिसे स्केलेरनकाइमा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम ऊतकों में नहीं पाया जाता है। ए जाइलम पेरेनकाइमा, बी चालनी नलिका, सी सहकोशिकाएं या फिर डी बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बी और सी दोनों।
तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए टेस्ट के तौर पर एक क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।